अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं 3 साल की छोटी बच्ची का पूरा गरारे का सेट है। तो मैंने यहाँ पे जो बड़ा वाला गरारा सिला था उसमें से बहुत सारे फैब्रिक बचे थे, छोटे छोटे टुकड़े में थे ये। तो मैं इसका यूज़ करके 3 साल की बच्ची का गरारा बनाना आपको सिखाऊंगी। बिल्कुल स्ट्रेट गरारा हम बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही मैं बताऊंगी कि किस तरीके से, अगर आपके पास पहले से कोई तैयार गरारा और कमीज़ है तो आप कैसे उसका मेजरमेंट लेके बना सकते हैं। कम 1-1 इंच बड़ा सिलना है। ये 3 साल की बच्ची का गरारा है। पूरा सेट आप देख सकते हैं घर पे सिला हुआ है और बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरीके से आप भी घर पे जो है वो आराम से बना सकते हैं। तो इससे हम थोड़ा सा बड़ा ही सिलने वाले हैं मेजरमेंट के हिसाब से। तो देखिए, मैंने सबसे पहले लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है। इस तरह मैंने इसको 4 फोल्ड करके रख दिया है। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। कमर का निशान मैं यहाँ पे 8 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि मैं जिस बच्ची के लिए बना रही माशाल्लाह थोड़ी सी हेल्दी है, उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। और 2 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे नेफ़ा के लिए, यानी जिसमें हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। इसको सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगा के सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद में जो गरारे के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसकी हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे भी हम 8 इंच मार्क करेंगे। हाफ़ इंच मैंने एक्स्ट्रा नीचे ले लिया, यानी 8.5 इंच पे हमें मार्क करना है लंबाई में। उसके बाद में हमें आसन का निशान लगाना है। तो इस तरह से हम बिल्कुल सीधी लाइन बना देंगे। उसके बाद में हमें टोटल जो हमारी लंबाई है गरारे के ऊपर की, वो यहाँ पे हमारी 9.5 इंच है। और हाफ़ इंच हमने यहाँ पे ले लिया है एक्स्ट्रा सिलाई के हिसाब से, यानी 10 इंच पे आपको मार्क करना है। और इस तरह से सीधी लाइन बना देंगे। अब जो ऊपर हमने यहाँ पे एल शेप बनाया था, इसको यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देंगे क्रॉच एरिया के लिए। इसके बाद में जो घुटने पे आपको जितनी चून डालनी है उस हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और हाफ़ इंच मैंने दोबारा से एक्स्ट्रा ले लिया सिलाई के लिए। उसके बाद में जो बचेगा यहाँ से क्रॉस कर लेंगे डायरेक्ट, और फिर हाफ़ इंच यहाँ पे ऊपर की तरफ से गोलाई देंगे। तो इस तरह से हमारा जो गरारे के ऊपर वाला हिस्सा है वो कट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर दी है और मैंने वहाँ पे नॉच भी लगा दिया जहाँ से हमें इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है लाइनिंग का फैब्रिक कट किया। अब जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम इस ऊपर वाले हिस्से को निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पीस ले ली है। ये देखिए इस तरह से इसको 4 फोल्ड करके रखेंगे सेम उसी तरीके से। और जो मैंने कटिंग किया था उसको हम इसके ऊपर रख देंगे। तो इस फैब्रिक में से हमारा ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा। अब जो नीचे का घेरा रहेगा उसका यहाँ पे लाइनिंग मैंने पहले से ही कट करके रखी है और इसकी लंबाई मैंने 15 इंच रखी है। बाकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे अंदर जो लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है उसकी चौड़ाई बहुत कम होती है। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है गरारे का, जिसके अंदर हमें गैदर्स डालनी है, उसकी टोटल चौड़ाई मैंने 25 इंच तक रखी है। बाकी लंबाई मैंने 17 इंच रखी है। तो जो मेरे पास गरारा है उसकी जो लंबाई है उसके हिसाब से मुझे 1-1 इंच बढ़ा के जो है इसको सिलना था। तो उस हिसाब से मैंने जो है इसकी कटिंग की है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जो गरारा है इसकी लेंथ यहाँ पे कम है। तो इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 15 इंच है। तो मैं अपनी जो लेंथ रेडी करूँगी वो मैं 17 पे रेडी करूँगी। और उसके बाद मैं 1 इंच और एक्स्ट्रा नीचे रखूँगी, क्योंकि मुझे नीचे फ़ोल्ड करने के लिए फैब्रिक की ज़रूरत होगी। क्योंकि लड़कियाँ जो है वो जल्दी बढ़ती हैं। वैसे भी छोटे बच्चों का जब आप बनाते हैं और अच्छा फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा ही बनाएं। ऊपर फ़ोल्ड करके आप पहना दें, क्योंकि 6-7 महीने के बाद ना हाइट बढ़ जाती है। फिर वो कपड़ा ऐसा लगता है कि किसको दें। तो थोड़ा बड़ा ही सिल लेंगे ना तो वो अच्छा रहता है, ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लंबा ही बनाया है। यहाँ से हम थोड़ा सा फ़ोल्ड करेंगे लाइनिंग वाले फैब्रिक को, और जो मेन हमारा नीचे का रहेगा इसको मैं थोड़ा ज़्यादा चौड़ाई में फ़ोल्ड करूँगी। यानी जब हमें इसकी लंबाई और ज़्यादा कभी बढ़ानी होगी ना तो नीचे से हम खोल के इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे। बाकी जितना फैब्रिक था मैंने टोटल इसको ले लिया है यहाँ पे, और इस तरह से हम गैदर्स को डाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है इसको इस तरह से रखा है। अब हम यहाँ पे इसकी सिलाई करने जा रहे हैं। तो लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को एक साथ में रखना है और बड़ी सिलाई के ज़रिए इसको यहाँ पे अटैच कर देना, जो कि मैंने सिलाई कर दी है। अब एक्स्ट्रा जो यहाँ पे फैब्रिक निकला हुआ था इसकी हम यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर देंगे और दोनों पीसेस को सेम इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पीस के ऊपर सिलाई लगा दी है इस तरीके से। किसी भी फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग लगाना बहुत आसान है। अगर आप एक बार बना लेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाता है, और जब आपको आइडिया हो जाता है तो आप कोई भी चीज़ बहुत जल्दी और आसानी से बना लेते हैं। तो देखिए ये चीज़ हमारी ऊपर की रेडी हो गई। अब नीचे वाला हिस्सा हमारा है, ये मेन हिस्सा है। इससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जो लाइनिंग वाला हिस्सा रहेगा नीचे का, उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है और इसके ऊपर हम यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे चौड़ाई में। क्योंकि लेंथ मैंने ज़्यादा रखी है ना, इसलिए यहाँ पे मैं
थोड़ा सा चौड़ाई में फ़ोल्ड करके तुरपाई कर दूँगी, या फिर आप चाहें तो इसके ऊपर डायरेक्ट बड़ी सिलाई भी कर सकते हैं। मैंने देखिए आपको पहले ही बताया था कि मैं यहाँ पे थोड़ा लंबाई में ज़्यादा रख रही हूँ, लेकिन अगर आपको बिल्कुल सेम नाप का बनाना है तो आप उसके हिसाब से बनाइए और एक ही बार फ़ोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई करिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे चौड़ाई इसमें अच्छे तरीके से इसको फ़ोल्ड कर दिया है और थोड़ी सिलाई मैंने बड़ी रखी ताकि तुरपाई करने के बाद इसको निकाल सकूँ। और बाकी हिस्से पे मैंने जो है वो बड़ी सिलाई करने के बाद गैदर्स डाल दी है। ये देखिए इस तरह से खींच के आप गैदर्स को बराबर कर लेंगे। जितना आपको घुटने की गोलाई है उस हिसाब से करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है कि कहाँ कहाँ हमें इसको जॉइंट करना है, क्योंकि बिल्कुल किनारी पर से आपको जॉइंट नहीं करना। हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था सिलाई के लिए, इसलिए वो हाफ इंच हमें छोड़ना है और इसको देखिए यहाँ पे हमें जॉइंट करना है। अब इसको हमें यहाँ पे अटैच करना है, इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और इसको हम यहीं पे अटैच करेंगे। तो आज मैं नीचे नहीं जा रही हूँ सिलाई के लिए, आज मैं ऊपर ही अपनी नई वाली मशीन पे ही इंशाल्लाह इसको कंप्लीट सिलने वाली हूँ। तो जब हम यहाँ पे सिलाई करेंगे तो ये जो हमने यहाँ पे गैदर्स डाली इसको यहाँ पे बार बार हम सीधा करते जाएंगे, क्योंकि अगर इसको हम सीधा नहीं करेंगे तो नीचे से फैब्रिक जो है वो फोल्ड हो जाता है। ये देखिए इसके ऊपर मैंने सिलाई कर दी है और ये अटैच हो चुका है, लेकिन नीचे वाली जो लाइनिंग है वो अभी हमने नहीं लगाई है। तो इसको मैं आपको लगाना सिखाऊंगी, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप जो है इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लिया है, इसको नीचे की तरफ से हमें फ़ोल्ड करना है बहुत ही बारीकी से। यहाँ से एक फ़ोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई कर दी इसके ऊपर। अब मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपको इसको जॉइंट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको रखा है। अगर आप इसे खोलेंगे तो नीचे वाले हिस्से पे आप देख सकते हैं कि लाइनिंग नहीं है और ऊपर वाले हिस्से पे हमने लाइनिंग पहले से ही अटैच कर दी है। अगर आप दोनों को अलग अलग अटैच करेंगे उसके बाद में फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आती, इसलिए देखिए इस तरीके से आपको लगाना चाहिए। रेडीमेड अगर आप कोई भी गरारा खरीदते हैं तो उसमें इसी तरीके से लाइनिंग लगी हुई रहती है। तो लाइनिंग को सबसे पहले हम इसी तरीके से रख देंगे, जैसे लगने के बाद में ये दिखाई देगी। उसके बाद में इसको इस तरह करेंगे तो जो लाइनिंग हमारी पहले लगी थी उसी के ऊपर से हमें इसको अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से। अब लाइनिंग की चौड़ाई यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं, या फिर आप थोड़े बड़े बड़े भी प्लेट्स डाल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी गैदर्स में सिलाई आई है इसको बिल्कुल उसके बराबर करते हुए हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके ऊपर अगर एक बार हम पिन लगा देंगे तो बहुत आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। इसके बाद में जब हम इसको पलटेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये दिखाई देगी। तो देखिए लाइनिंग हमने इसके ऊपर अटैच कर दी है इस तरह से। अब देखिए सिलाई वाला हिस्सा अंदर छुप गया है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, यानी बैक साइड से भी बिल्कुल फिनिशिंग आ गई इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद में इसके ऊपर हम ओवरलॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों हिस्सा हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है। इसके बाद जो घुटने के ऊपर लेस लगाई जाती है उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये लेस थोड़ी सी चौड़ी है, छोटे बच्चे का गरारा है, इसलिए यहाँ पे इस लेस को थोड़ा सा मैं यहाँ पे फोल्ड करूँगी दोनों तरफ से। उसके बाद में इसको लगाएंगे। बहुत ज़्यादा चौड़ी लेस अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको लगा देंगे। आप चाहें तो गरारा रेडी करने के बाद लास्ट में भी गोलाई की जो ये लेस होती है ना वो लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे पर से नहीं लगाना है, थोड़ा सा गैप आपको छोड़ना है, क्योंकि अगर ये लेस सिलाई में आ जाती है ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम सिलाई के हिसाब से छोड़ देंगे। बाकी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से सबसे पहले लेस को हम यहाँ पे लेंगे, इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद में इसकी किनारी को भी हमें फ़ोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ से ना धागा भी निकल रहा है और बहुत चौड़ी भी लग रही है। तो यहाँ से हम कुछ ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, साइड में जो गोल्डन तार दिख रहा है वो बाहर की तरफ दिखाई दे, ताकि इसका बॉर्डर भी आ जाए साथ में और ये अच्छी भी लगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। इसके ऊपर गोटा पट्टी का वर्क किया हुआ है इस लेस के ऊपर। और ये तो एक फैब्रिक था गोटा पट्टी का पूरा, जिससे मैंने जो है वो गरारे की कुर्ती रेडी की थी, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको लिंक दे दूँगी उसका। उसमें से ही मैंने इस हिस्से को निकाला था, यानी ये जो लेस मेरे पास है मैंने उसी फैब्रिक में से निकाला था। तो इस तरह से इसको फ़ोल्ड करते हुए हम सिलाई करेंगे और दोबारा जब हम किनारे पे पहुँचेंगे तो हमें सेम उसी तरीके से 1 इंच तक छोड़ देना है, यानी जहाँ से हम क्रॉच एरिया ज्वाइन करेंगे वहाँ से थोड़ा पहले ही आपको लेस को यहाँ पे एंड कर देना है। दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे अगर आप लेस लगाते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे लेस को मैंने कंप्लीट कर दिया है।
अब यहाँ पे दोनों हिस्सा हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए इसको सिलना कैसे है। सबसे पहले एक के ऊपर एक रखेंगे इसको, और जो इसका क्रॉच एरिया है दोनों तरफ से हमें सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरह से दोनों को सबसे पहले हम बंद कर देंगे सिलाई करके, और इसके ऊपर डबल सिलाई मैंने किया है। इसको सिलना बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखिए यहाँ पे फिटिंग की सिलाई किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले क्रॉच एरिया को बिल्कुल यहाँ पे सेंटर से मिला के एक पिन लगा देंगे ताकि ये हिले नहीं, और सिलाई को सिलाई के ऊपर ही रखें, और जो घुटने की हमने लेस लगाई है वो भी एक दूसरे के सामने होने चाहिए। सबसे पहले बीच वाले हिस्से पे हम 1-1 इंच जितना दूरी पे सिलाई लगा देंगे। बाद में यहाँ पे अंदर वाले हिस्से पे अलग सिलाई लगाएंगे, और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसके ऊपर अलग सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी फिटिंग की सिलाई हो जाएगी। फिटिंग की सिलाई करने के बाद में जो नीचे वाला हिस्सा है जो हमने पहले से ही फोल्ड कर दिया था, उसके ऊपर यहाँ पे मिरर वाली जो हमारी लेस है वो हम लगाएंगे। ये लेस थोड़ी सी वज़न होती है, जिसकी वजह से जो ये गरारे वाला फैब्रिक है, जो कि मैंने यहाँ पे जॉर्जेट वाला फैब्रिक लिया है, बिल्कुल भी उड़ेगा नहीं। अब लास्ट में ऊपर वाला हिस्सा हमारा रह गया है। आप चाहें तो इसके अंदर डायरेक्ट नेफा बना के इलास्टिक को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है, और इलास्टिक लगाने का तरीका मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है। देखिए किस तरह से इसको नापना है। जितनी आपकी कमर होती है उससे 3 से 4 इंच आपको कम लेना है। यहाँ पे तो मेरे पास पहले से ही गरारा है, तो मैंने उसी के नाप की कट कर दी है। 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है बाहर की तरफ। उसको जॉइंट करने के बाद में मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है। तो ये 3 साल के बच्चे का गरारा हमारा बना के बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए जो नाप था मेरे पास, इससे मैंने 2 अंगुल मतलब कि 1 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लंबाई में बढ़ा के बनाया है। तो गरारा तो हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ है। अब इसकी कुर्ती हम रेडी करेंगे, और इसी के साथ साथ में लास्ट में आपको दुपट्टे पे लेस लगाना भी बताऊंगी, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ये कुर्ती जो रहेगी सेम ऐसी कुर्ती हमको रेडी करनी है हमारे गरारे के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लेसेस ली है, इस तरह की मिरर लेस है इसके अंदर, और साथ में ये बचा हुआ फैब्रिक है जिससे हम कुर्ती यहाँ पे हमारी रेडी करेंगे। तो कुर्ती की लेंथ हमारी जो कंप्लीट होगी वो इस फैब्रिक को लगाने के बाद होगी, क्योंकि इसका हम बॉर्डर लगाने वाले हैं। यहाँ पे इस तरह जैसे मैंने फोल्ड किया है, इसमें फ्रंट और बैक दोनों तरफ हम बॉर्डर लगाएंगे। उसके बाद ये लाइनिंग का फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है जो कि बटर क्रैप है, और कुर्ती बनाने के लिए मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। अब कुर्ती बनाने के लिए फैब्रिक को हम लेंगे, इसको इस तरह से पहले हम डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद में 4 फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। देखिए जैसे हमारी लेंथ है हमको यहाँ पे बढ़ा के लेना है, तो 17 इंच से ज़्यादा हमको लेना है, तो हम 18 इंच हमारी रेडी रखेंगे। तो 19 इंच हम यहाँ पे पूरा लेने वाले हैं, लेकिन हमारी जो लेंथ है वो कम हो रही है। तो ये जो हमने बॉर्डर लिया है इसको भी 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। बाद में हम इसको अलग कर देंगे नीचे से, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर चढ़ा के रखेंगे, क्योंकि इसको हम बाद में जॉइंट करेंगे तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद जो टोटल हमारी लेंथ है उसके हिसाब से हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए इसको अब हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो फ्रंट और बैक के लिए हमारे पास 2 पीस हो जाएगी, जिसको हम जॉइंट करेंगे फ्रंट में और बैक साइड में। ये देखिए इस तरह से दोनों के डिज़ाइन को पहले सही कर देंगे, क्योंकि दोनों की डिज़ाइन जो है वो कट होने के बाद में ऊपर नीचे हो गई है। तो इसको बिल्कुल सही करके यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। तो लेंथ तो हमारे पास आ चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें शोल्डर मार्क करना है। देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसे नेक आप यहाँ पे 2.25 इंच पे निशान लगा लें, फिर थोड़ा सा आपको सिलाई के लिए रखना है। उसके बाद में 3 इंच आपको जो है शोल्डर यहाँ पे मार्क करना है, और थोड़ा सा आगे की तरफ आप निकालेंगे सिलाई के लिए। तो ऐसे यहाँ पे आपके पास 5.5 इंच तक आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप मार्क कर सकते हैं, इस तरह से भी आप मार्क कर सकते हैं। तो 5.5 इंच मैंने रखा है यहाँ पे, यहाँ से 5.5 इंच है, तो नीचे भी हम 5.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। क्योंकि छोटे बच्चे का है ना, तो आर्म होल यहाँ पे हम छोटा ही रखेंगे। अगर स्लीव्स लगानी है तो थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जब हम स्लीवलेस बनाते हैं ना, तो आर्म होल की जो गोलाई है वो कम रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो चेस्ट का निशान है वो 7 इंच पे लगाया है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के लिए। अब यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे कमर के लिए, और हिप के हिसाब से हम यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम लंबाई में निशान लगा देंगे। उसके बाद में निशान लगाने के बाद में यहाँ पे हमें कमर की जो गोलाई होती है उसका निशान लगाना है। तो जितना हमने चेस्ट रखा है उससे 1/2 इंच हम कम कर देंगे। जैसे ऊपर हमने 7 इंच रखा है, तो नीचे हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमें हिप का निशान लगाना है। तो जितना हमने चेस्ट पे मार्क किया था उससे 1/2 इंच हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो मैंने 7.5 इंच पे यहाँ पे मार्क किया है। अब दामन यहाँ पे मार्क करना है, तो जितना हिप है सेम रख सकते हैं, या थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं चाहे तो, लेकिन मैंने यहाँ पे सेम ही रखा है। देखिए इस तरह से सारे निशान को आपस में मिला देना है, आर्म होल की गोलाई दे देनी है।
ये देखिए इस तरह से हम निशान लगा देंगे। बिल्कुल किनारी पर ही हमारा निशान आ रहा है क्योंकि उतना ही फैब्रिक हमने कट करके निकाला था। और शोल्डर यहाँ पे हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से मेजर कर लेंगे आर्म होल की गोलाई, जो हमने नाप लेते टाइम देखा था कि जितना है उतना ही रहना चाहिए। उसके बाद फ्रंट के लिए आपको यहाँ पे 1/4 इंच अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से गोलाई दे देनी है, जो कि फ्रंट वाला हिस्सा रहेगा हमारा। और इसकी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। पहले हम जो हमारा बैक वाला हिस्सा है उसके हिसाब से कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से। इसके बाद नेक का हम निशान लगा देंगे। तो 3.5 इंच हम यहाँ पे फ्रंट वाला नेक निशान लगा रहे हैं। और यहाँ पे जो बैक वाला हमारा नेक रहेगा 2 इंच तक मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। अब इस निशान को यहाँ पे इस तरह से कर देंगे 2.25 इंच की चौड़ाई देते हुए। अब यहाँ पे गोलाई दे देंगे। आप चाहें तो कोई शेप भी बना सकते हैं, बहुत छोटा सा नेक रहता है तो इसमें जितना सिंपल रहे उतना अच्छा है। तो यहाँ पे बैक वाला मैंने कटिंग कर दिया है। दोनों एक साथ में कट किया है मैंने बैक वाला, लेकिन जब फ्रंट कट करेंगे तो अंदर से एक हिस्सा हम अलग कर देंगे। अब लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे, इसको यहाँ पे डबल करके रखेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग मैंने यहाँ पे एक साथ में कर दी है। अभी मैंने नेक नहीं कट किया है, पहले हम लाइनिंग को अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे। अब चलिए इसको सिलाई करते हैं। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, इसका जो नीचे दामन है इसको यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे। दोनों पे हमें सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है। उसके बाद में हम इसको इसके ऊपर अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हिस्सा जो हमने नीचे अटैच किया था पिन से, इसको यहाँ पर सिलाई करते हुए पक्का कर देना है, क्योंकि ये हमारा बॉर्डर है कमीज़ का। तो हमारी जो कमीज़ की जो लेंथ है टोटल, इसको मिलाने के बाद में आएगी। इसके लिए हम यहाँ पे इसको जॉइंट करेंगे सिलाई से। देखिए दोनों हिस्से पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हमारी ये सिलाई ख़राब ना दिखे, इसके लिए हमें यहाँ पे एक लेस लगानी होगी। आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से इसको बैक साइड करके एक सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन इससे ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे जॉइंट आया है। तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए, यानी एक बॉर्डर की तरह दिखाने के लिए, सेम कलर में मैंने यहाँ पे लेस ली है, जो कि रोज़ गोल्ड कलर में है, बिल्कुल गोल्डन नहीं है। तो एक गोटा पट्टी की मैंने पतली वाली लेस ली है, बिल्कुल इसके सिलाई के ऊपर हम लगाएंगे। तो दोनों हिस्से के ऊपर हमें सेम यही लेस अटैच कर देना है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको लगा दिया है। अब लाइनिंग के ऊपर भी हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सबसे पहले हम दामन के ऊपर डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब जब हमारा यहाँ पे लाइनिंग के ऊपर सिलाई हो जाएगी, तो जो मेन फैब्रिक हमारा है, इसको तीनों तरफ से हमें सिलाई करनी है। और सिलाई को मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया है। तो इस तरह से देखिए हम लाइनिंग को अटैच कर देंगे, और बहुत आसान तरीका है। दोनों पीस के ऊपर हम इसी तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद बाहर से जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है, इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। इसके बाद में इसको हम अच्छे तरीके से फोल्ड करके रखेंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पे नेक की कटिंग करनी है और फ्रंट आर्म होल की जो हमने मार्किंग की थी उसकी कटिंग करनी है। दोबारा से एक बार मेजर कर लेंगे। तो इस तरह से 2.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और यहाँ पे 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और नेक ड्रॉ करने के बाद में इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसके ऊपर सिलाई कर देंगे, क्योंकि लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक हमारा यहाँ पे अलग हो चुका है। तो इसको यहाँ से जॉइंट कर देंगे हम इस तरह से। आर्म होल के ऊपर भी यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब बैक वाला हिस्सा लेंगे, और जो यहाँ पे हम हुक लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे 2.5 इंच पे कट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे मैंने बैक वाले नेक के ऊपर भी सिलाई लगा दी है। अब अलग से एक फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर इस नेक को इस तरह से रखेंगे। फैब्रिक को नीचे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। सेम इस तरह से हम निशान लगा देंगे, और जो हमने निशान लगाया उसकी कटिंग कर देंगे। और बाहर की तरफ से हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे सेम शेप में निशान लगाएंगे, और इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब जो ये बैक वाला हमारा नेक की पट्टी हमारी बन गई है, बैक नेक की, यहाँ पे पीछे की तरफ हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद में इस पट्टी को हमें हमारा जो बैक वाला हिस्सा है कुर्ती का, उसके पीछे रखना है इस तरह से, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जब हम सिलाई लगाएंगे, तो जहाँ पे हमें हुक लगाना है, जो हमने बटन पट्टी के लिए ओपन किया है, वहाँ पे पॉइंट अच्छे तरीके से निकालना है। नेक को यहाँ पे कट करना है। बैक नेक रेडी करने के बाद में जो फ्रंट नेक यहाँ पे हमने कट किया था, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग के ऊपर नेक की कटिंग करी है।
तो उसको मैंने बाद में फैब्रिक के ऊपर स्टिच किया था। अब नेक यहाँ पे स्टिच करने के बाद में उसको टर्न करना है और टर्न करने के बाद ऊपर से एक और सिलाई लगानी है। दोनों नेक कंप्लीट होने के बाद में शोल्डर को ज्वाइन करना है। फ्रंट और बैक के शोल्डर को इस तरह आपस में मिलाना है। जो बैक वाले नेक की पट्टी है यहाँ पे इसके ऊपर रखनी है इस तरह से, और इसको हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए ज्वाइन कर देंगे। और शोल्डर पे हमेशा आपको डबल सिलाई करनी है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। दोनों शोल्डर को देखिए इसी तरीके से हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों शोल्डर को आपस में ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पे हमें बैक साइड में सिलाई लगानी है। ये जो हिस्सा है हमारा, इसको बराबर करेंगे अंदर की तरफ। बैक साइड में भी हम सेम इसी तरीके से सिलाई करेंगे, जैसे हमने कट किया नेक को बिल्कुल उसी तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब इतना कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे हम मेजर करेंगे, यानी हमें यहाँ पे देखना है चेस्ट हमारा कितना है। जैसे यहाँ पे 13 है तो हमको 14 करना है, तो उस हिसाब से हमको जो है निशान लगानी है। और एक बार दोबारा से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आर्म होल की गोलाई कितनी है, और इससे ½ इंच हमें बाहर की तरफ बढ़ा देना है। अब निशान हम उसी हिसाब से लगाएंगे जैसा हमने मेजर किया है। और यहाँ पे हम एक बार गोलाई भी चेक कर लेंगे, क्योंकि सिलने से पहले अगर आप एक बार चेक कर लेंगे ना तो हमारी जो कुर्ती है बिल्कुल सही बनेगी। अब यहाँ पर तो हम बाद में पाइपिंग लगा देंगे। अब यहाँ पे शोल्डर भी मार्क कर लेते हैं। रेडी हमारा शोल्डर कितना है यहाँ पे, तो 3.25 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें पाइपिंग बनानी है, तो क्रॉस करेंगे फैब्रिक को इस तरह से, क्रॉस करते हुए कटिंग करेंगे। तो 1.5 इंच चौड़ी हम यहाँ पे पाइपिंग कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 क्रॉस में पाइपिंग कट कर ली है। अब इस पाइपिंग को यहाँ पे एक तरफ से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। तो पाइपिंग देखिए यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरह से इसको खींच लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आर्म होल की जो गोलाई है वहाँ पे हमें पाइपिंग को लगाना है। तो देखिए किस तरह से इसको लगाएंगे। इस तरह से इसको हम घुमाते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, और जो हमने फ़ोल्ड किया था उस हिस्से को अंदर की तरफ हम बाद में फ़ोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमको सिलाई लगानी है इसके ऊपर। अब यहाँ पे हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा है कि थोड़ा फैब्रिक निकला हुआ है, तो इसको यहाँ पे इक्वल कर देंगे कट करके। एक बार इसको बराबर करने के बाद में पाइपिंग को यहाँ पे खोल के रखना है, और यहीं पे इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं, या फिर इसके ऊपर तुरपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सुई धागे से इसको कच्चा करूँगी, उसके बाद में मैं इसके ऊपर तुरपाई करूँगी, क्योंकि तुरपाई करने से ना इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। क्योंकि ये गरारे की कमीज़ है इसलिए मैं इसके ऊपर तुरपाई करूँगी। अगर ये ऐसी कोई कमीज़ रहती तो इसके ऊपर एक सिलाई कर देती। और अगर आपको पाइपिंग बाहर की तरफ दिखाना है तो थोड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए उसके बाद में इस तरह से टाका लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कच्चा कर दिया है। पाइपिंग लगाने के बाद में इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले ही निशान लगा दिया था। अब इस निशान के ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद में जो दामन पे हमें ये लेस लगानी है, ये देखिए यहाँ पे मैंने मिरर लेस भी ली है और साथ में मैंने बॉर्डर वाली लेस भी ली है, जो कि एक साथ में हम लगाएंगे। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले जो हमने यहाँ पे अलग से बॉर्डर अटैच किया था, इस बॉर्डर को हम ऊपर की तरफ ही फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे, क्योंकि इस तरह से ये जो बॉर्डर हमने यहाँ पे फोल्ड किया है, ये सिलाई इसके अंदर छुप जाएगी और डायरेक्ट हम इसके ऊपर बॉर्डर को अटैच कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर वाली लेस ली है और साथ में मैंने मिरर वाली लेस भी ली है। एक ही साथ में दोनों को इस तरह से अटैच करेंगे। तो एक तरफ लेस लगाने के बाद में जो हमारी यहाँ पे मिरर वाली लेस है, साइड में भी हम लगाएंगे, यानी हमारे बॉर्डर के दोनों तरफ मिरर वाली लेस हमने यहाँ पे लगाया, ताकि ये जो हमारी लेस है उसका जो लुक है वो और ज़्यादा अच्छा दिखाई दे। तो ये देखिए लगने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट पे और बैक साइड दोनों में मैंने सेम इसी तरीके से लेस को लगाया है। उसके बाद में यहाँ पे जो स्लिट पे सिलाई है, आधी आधी सिलाई करेंगे, क्योंकि साइड में जो लेस है मिरर है उसकी वजह से हमारी सिलाई नहीं होगी।
तो उस पर हम बाद में तुरपाई कर देंगे। और यहाँ पे लेस का एक छोटा सा टुकड़ा बचा था जिसके ऊपर मैंने गोटा लेस लगाई साइड में। तो यहाँ पे एक प्लेकेट जैसा बन जाएगा जिसको हम बाद में अपने नेक के सेंटर में लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इस लेस को घुमाते हुए इसके ऊपर हम सिलाई कर देंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको अगर हम यहाँ पे कुर्ती के बिल्कुल सेंटर पे लगाएं, यानी हमारा जो नेक है उसके सेंटर पे लगाएंगे ना, तो बहुत प्यारा लगेगा। तो बस हमारी जो कुर्ती है अब रेडी हो चुकी है और यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट गरारे का सूट है दुपट्टे के साथ में ये बिल्कुल तैयार है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए पूरा सेट हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसके साथ मैं आपको दुपट्टा भी दिखा रही हूँ। इसमें मैंने लेस लगा दी है। तो आगे वीडियो में आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम इस दुपट्टे में गुम सिलाई के साथ में लेस लगा सकते हैं। और जिस दुपट्टे पे मैं ये लेस लगाने वाली हूँ वो दुपट्टा मैंने छोटी बच्ची की गरारे का लिया है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कितना यहाँ पे मैंने चौड़ाई में रखा है और कितने मैंने यहाँ पे लंबाई। इस दुपट्टे की जो चौड़ाई है वो 18 इंच है, लेकिन हमें यहाँ पे 20 इंच लेना है क्योंकि हमारा साइड से यहाँ पे फोल्डिंग में चला जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसकी लेंथ बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो इसकी कंप्लीट जो लेंथ है वो 44 इंच रहेगी, लेकिन हम यहाँ पे 47 इंच लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमें साइड से फैब्रिक को फोल्ड करना है। और इसके बाद में हमें यहाँ पे किरन लेस ले लेनी है। अब देखिए गुम सिलाई के साथ में इसको कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो दुपट्टा रखा है उसको मैंने यहाँ पे उल्टा रखा है, यानी बैक साइड हम रखेंगे और जो हमारी लेस है वो सीधी साइड रहेगी। तो लेस को बिल्कुल सीधा रखना है और दुपट्टे को आपको उल्टा करके रखना है। और यहाँ पे जो लंबाई वाली साइड है दुपट्टे की वहाँ से हम लेस को अटैच करेंगे। तो लेस को बिल्कुल किनारी पर से रखना है, आपको बाहर से फैब्रिक को बिल्कुल नहीं दिखाना है। हो सके तो आप लेस को थोड़ा बाहर की तरफ निकाल के रखिए और यहाँ पे सिलाई करिए। और धागे को आपको चेंज करना है, यानी जो आप लेस लगा रहे हैं, जिस कलर की लेस लगा रहे हैं उस कलर का धागा आप रखिए और नीचे आप दुपट्टे के कलर का धागा लगाइए। तो इससे आपकी जो लेस है उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। और जब ये सिलाई हम लगाएंगे तो जो यहाँ पे लेस का बॉर्डर है उसके ऊपर नहीं लगानी है, जहाँ पे किरन स्टार्ट होती है वहाँ पे आपको इस सिलाई को लगाना है। और जब भी हम ये किरन लेस लगाते हैं तो किरन जो साइड की निकली हुई रहती है ना, कोई टेढ़ी रहती है या उठी हुई रहती है, तो सिलाई में ये दब जाती है जिससे इसमें फिनिशिंग नहीं आती। तो आपको एक हाथ से जो है किरन को बार बार सही भी करनी है क्योंकि ये जो डिज़ाइन की मैं किरन यूज़ कर रही हूँ ना, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ये उठी हुई है। तो इसमें मुझे बार बार इसको सीधा करना है। और जब हम यहाँ पे कॉर्नर पे पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लेस को नहीं रखना है। जैसे हम फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लेस को थोड़ा सा निकाल देते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे टर्न करते हैं, तो वो हमको यहाँ पे नहीं करनी है। बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारी ये लेस है यहाँ से दुपट्टे को बिल्कुल भी हमें दिखाना नहीं है। तो दुपट्टे को दिखाए बगैर हमें इस लेस को यहाँ से टर्न करना है, सुई को अंदर ही रखते हुए, और दोबारा से इसको हम यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई से लगाते जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा फैब्रिक ख़रीदते हैं, कोई ड्रेस वगैरह बना रहे हैं और आपको अलग से उसमें दुपट्टे को कटिंग करके फिर आपको ऐसा दुपट्टा रेडी करना है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। तो आखिर में आपको ऐसे सिलाई लगानी है। आपकी लेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो जो आपने स्टार्ट किया था लेस को, उस हिस्से को आपको बिल्कुल पलट के सीधा करना है। उसके बाद में इस लेस को उसके ऊपर से सिलाई करते हुए हटाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो कॉर्नर है वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने पहले जहाँ से स्टार्ट किया था उसको मैंने पलट दिया। अब यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस लेस को सीधा करने में। तो यहाँ से कोई आप देख सकते हैं कि फैब्रिक निकला हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं पहले कटिंग करके हटा दूँगी क्योंकि हमें यहाँ से फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, सिर्फ हमारी लेस दिखनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप रेडीमेड कोई दुपट्टा लेते हैं तो उसमें इस तरह से फैब्रिक नहीं दिखेगा। ये देखिए इस तरह से सबसे पहले इस कॉर्नर को हम बनाएंगे जहाँ से हमने लेस को ख़त्म किया था, और हमारी जो लेस है वो अपने आप बाहर की तरफ आ गई है, यानी जो हमारा दुपट्टा है अब बिल्कुल हमने सीधा करके रखा है। तो दुपट्टे पे लेस का जो ये पहला कॉर्नर हमने यहाँ पे बनाया है, इस तरह से क्रॉस करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ से सुई को अंदर की तरफ रखना है और इसको हम यहाँ से घुमा देंगे। अब जो लेस का बॉर्डर है, अब उस बॉर्डर के ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो बॉर्डर का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, यानी बाहर की तरफ जो निकला रहता है, उसकी किनारे पे आपको सिलाई लगानी है। अगर आप लास्ट वाले बॉर्डर पे सिलाई नहीं करेंगे तो आपकी जो लेस है लगने के बाद भी इसका बॉर्डर उठा हुआ रहेगा।
और जब आप ये फाइनल सिलाई इसके ऊपर लगाएं तो दुपट्टे को एक हाथ से आपको बार बार सीधा करना है। अगर सीधा नहीं करेंगे कभी कभी दुपट्टे में नीचे का हिस्सा जो है वो थोड़ा ज़्यादा पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से दुपट्टे में झोल हो जाता है। तो दुपट्टे में झोल ना आए इसके लिए आपको दुपट्टे को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, ताकि आपकी सारी जो लेस है वो बाहर की तरफ हो जाए और दुपट्टा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए यहाँ से। तो देखिए इस तरह से आपको पूरे दुपट्टे के ऊपर जो लेस आप लगा रहे हैं इस तरह से सिलाई करनी है। अब इसके बाद दोबारा हमारा देखिए कॉर्नर आ गया है। अब इस कॉर्नर को हम यहाँ पे इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से लेस को रखते हुए कॉर्नर को अच्छे तरीके से बनाना है और यहाँ पे क्रॉस में एक सिलाई करनी है। तो क्रॉस की सिलाई करने के बाद में दोबारा से इसको हम यहाँ पे सीधा बिल्कुल करेंगे और सीधी सिलाई लगाते हुए हम इस लेस को पूरा कंप्लीट कर देंगे दुपट्टे के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे लेस हमारी लग चुकी है और हमारा दुपट्टा भी कंप्लीट हो गया है। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखिए हमारे जो दुपट्टे की साइज़ है बच्चे के हिसाब से मैंने बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और इसकी जो लेस है गुम सिलाई के साथ में हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है लगा के। तो आप इसको यहाँ पे करीब से देख सकते हैं कि गुम सिलाई के साथ में हमने इसको लगाया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़रूर हाइप कर दें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। और आपको मेरे चैनल पर किस तरह की वीडियो देखनी पसंद है कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूँगी। अबाया की या फिर लेस की। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।